स्टूडेंट्स, अब हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स का मेजरमेंट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले आप फर्स्ट एंगल को देखिए। चलो इसको हम लिखते हैं एंगल ए, राइट। जो एंगल ए है हम देखेंगे कि ये 90 का एंगल है ना, तो हम देखेंगे कि इससे मेजर करेंगे कि क्या ये 90 का ही एंगल है। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोटेक्टर है उसका ये मिड पॉइंट है, हमारे प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है, और हम क्या करेंगे एंगल के वर्टेक्स में रखेंगे, ठीक है। और हमने ये लाइन जो ली है इसको इस लाइन के साथ में ओवरलैप करेंगे, राइट। सबसे पहले हम इसे रखेंगे वर्टेक्स में, ओवरलैप कर लिया। अब देखिए ये जो लाइन जा रही है ये 90 में जा रही है, राइट, 90 में जा रही है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट में जा रही है, इस पॉइंट में, तो इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट। अब हम ऐसे 60 डिग्री का एंगल देख लेते हैं। 60 डिग्री का एंगल, सेम वही प्रोसेस, हम इसके वर्टेक्स में प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखेंगे। सो हमने रखा मिड पॉइंट और लाइन के साथ में प्रोटेक्टर की लाइन से ओवरलैप करेंगे और देखेंगे, देखिए तो हमारा कहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है, राइट। कौन सा पॉइंट है, 60 लिखा हुआ है ना। सो हमारी ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, राइट। अब देखिए सेकंड, फिर वर्टेक्स पे रखते हैं, तो फिर पॉइंट यहाँ पे बन रहा है और कितने का बन रहा है, 110 डिग्री का एंगल बन रहा है, 110 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके वर्टेक्स में हमने रखा है और देखिए तो कितने का बन रहा है, यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पर, राइट। यानी कि कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। सो गाइस आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जो हमने बोला था प्रोटेक्टर का जो ये मिड पॉइंट है, हम कौन से नंबर्स ले रहे हैं, ये वाले नंबर्स ले रहे हैं। अभी के लिए छोटी क्लासेस के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको इन नंबरों से मेजरमेंट करना है, जो ये नंबर है। स्टूडेंट्स मैं आपको अभी एंगल बना के दिखाती हूँ, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि अगर आपको इन एंगल्स के बारे में नहीं पता तो आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। तो जो 90 से ये जो एंगल्स बनते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इन एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल, राइट। उसके बाद 90 से 100, 110, 120, 30, 40, 50, तो ये जो एंगल बनते हैं इसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे एक्यूट एंगल, एक बनाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो सबसे पहले आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हम इससे लाइन ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं कितनी, 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं, राइट। तो मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ओके। और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली और अब हम देखते हैं, मैंने क्या बोला था आपको, एक्यूट एंगल का बनाना है। तो एक्यूट एंगल हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, चलो 50, राइट, 50 का बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके वर्टेक्स पे इसका मिड पॉइंट रखना है प्रोटेक्टर का, राइट। तो देखिए प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखा, इसको ओवरलैप करना है लाइन के साथ में। देन उसके बाद 50 का बनाना है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट बना लेना है, राइट। अब क्या करना है, जो पॉइंट से हम इसके वर्टेक्स को मिला लेंगे। ये इसका पॉइंट है, इसके वर्टेक्स को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, राइट। सो हमारा ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, हमारा बन गया ये 50 डिग्री का एंगल बन गया, राइट। ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। अब हम दूसरा एंगल देखें, दूसरा एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। सो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल मैंने क्या बोला था, जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम फिर से हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन, ले ली ना 5 सेंटीमीटर की लाइन, और ये इसका हो गया वर्टेक्स। प्रोटेक्टर की जो मिड पॉइंट को हमें रखना है वर्टेक्स पे और इस लाइन के साथ में ओवरलैप करना है और ओवरलैप करेंगे। अब देखेंगे कि हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। सपोज हमें कितने का बनाना है, चलो 140 का बनाना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉइंट, देन इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे, इस वर्टेक्स को मिला लेंगे, राइट। तो फिर देखिए नापिए, मेजर करिए, कितने का बन रहा है, 140 डिग्री का एंगल बन रहा है,
सॉरी ये है 140 का एंगल बन रहा है। ओके, सो ये है एक्यूट एंगल और ये है ऑब्ट्यूज एंगल।